Hello, Assalamu alaikum. Look, I'm here in Maljura at Keen's Pharmacy in Murrabeen, and we have some special friends with me. I'll just introduce you and let's listen about their working experience working in regional Victoria town. All right, thank you. Assalamu alaikum. Alaikum Rizwan, salam. अपना introduction कीजिए please जरा. Okay, so my name is Rizwan Siddiqui and she is Tabassum. हाँ तबस्सुम रिजवान और हम You have to दोनों speak a little louder because the mic is a bit far. You need ओके to keep it closer. Okay, जी जी. कुछ एक्सपीरियंस बताएं रिजवान अपने वर्किंग का रीजनल विक्टोरिया में. okay. So actually, around 4 years ago, when I came in Australia, I actually landed in Adelaide just for one night, and then I went to Port Pirie. And in Port Pirie, which is a little regional area of South Australia, and I worked there for 6 months, and then I moved. Actually, Irfan offered कन्वेंस me to To another work job in. here when he buy another pharmacy in Victoria. So then I came here in Victoria, and since I think 3.5 year, I am working here in Victoria at Keen Pharmacy. जबरदस्त. It's a it's a तो very तो small. रिजवान आप पीछे से कहाँ से पाकिस्तान से डेफिनेटली तो कुछ बताएंगे पाकिस्तान में क्या करते रहे हैं आप पाकिस्तान में. Yes, I'm from Pakistan, or Pakistan mein I did masters in chemistry, ओके. and then I joined sharing pharmaceutical company जबरदस्त. as a sales सेल्स promotion सेल्स officer, पर्सन सेल्स ऑफिसर. and I also worked with Irfan for ओके. for 2 years there, And then and I fly to Australia and we met after some time and yeah, so that's the journey. तो रिजवान जैसे कि आपको पता है मैं बहुत सारे यंगस्टर फार्मासिस्ट को रीजनल ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्टेंस बताता हूँ तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके ख्याल से कि जो फार्मासिस्ट लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं जिम्बाब्वे से आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि रीजन में आके काम करने में उनको क्या अच्छी बातें उनको मिलती हैं एज कम्पेयर टू सिटी. actually not only intern pharmacists or pharmacists, everybody. I think Australia is a land of opportunity. पर्टिकुलरली रीजनल एरियाज, क्योंकि रीजनल एरियाज में आमतौर पे लोगों का फेयर ये बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि रीजनल एरियाज में जो है वो बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं हो सकती, हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे नहीं होते, और हमें ग्रॉसरी वगैरह सही अवेलेबल नहीं होगी, या हलाल खाना लेकिन नहीं मिलेगा हमको हलाल अर्ली खाना नहीं हलाल मिलेगा, मस्जिद खाना नहीं मिलेगी आपको. मस्जिद मस्जिद नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी। नहीं हर चीज़ मौजूद है मस्जिद मौजूद थोड़ा सा है। नाम भी बताइए प्लीज. मेरा नाम तबस्सुम है, मैं भी इनके साथ यहाँ पे 3 साल से काम कर रही हूँ। ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं हुआ कि हमें खाने को कोई प्रॉब्लम हुई हो, हमें हलाल मीट नहीं मिला हो, हमें ग्रोसरी में कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो रीजन के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बल्कि हमें फ़ायदा ये हुआ कि छोटी कम्युनिटी थी, हमने उनको सर्व किया तो हमें जो रिस्पॉन्स वापसी में मिला है ना, वो बड़े शहरों में नहीं मिल सकता। वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, जो वो आपको बाद में जिस तरह एक्नॉलेज करते हैं, जिस तरह प्यार करते हैं, आपको आके गले लगाते हैं, तो वो अनफॉरगेटेबल है। तो तो आप मदर भी हैं तो आप बहुत सारों के सवाल होते हैं हम अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं तो बच्चों के हवाले से स्कूलिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगी जाके लोगों को बहुत सारे स्कूलिंग सवाल. बहुत अच्छी होती है क्योंकि लोग कम होते हैं, टीचर्स बहुत वेलकम करते हैं बच्चों को। अगर कोई बाहर से आता है, वो जानना चाहते हैं आपके मुतालिक, अगर आप उनको बताएं अपने मुतालिक, अपने कल्चर के मुतालिक, बहुत खुश होते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। बच्चों की दोस्तियां बड़ी अच्छी हो जाती हैं, कम बच्चे होते हैं, ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है, ज़्यादा अच्छी बातचीत होती है उनकी। और उनकी इंग्लिश डेवलपिंग में बहुत हेल्प होती है क्योंकि वो मुसलसल, अगर आप वो किसी और रीजन के अंदर, जैसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, ज़्यादा किसी ऐसे रीजन में जाएंगे तो वो ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। यहाँ फ़ायदा ये होता है, उनको बात ही इंग्लिश में करनी होती है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, ज़्यादा जल्दी डेवलप करते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ आपने पे। मुझे कहानी सुनाई थी कल जो एक सरप्राइज आपको वेलकम मिला था वो वो थोड़ा सा बताया था कि लोगों को पता हो कि लोग रीजन जानना चाहते हैं। रीजन के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डर क्योंकि लोगों से भी पता था कि हमें ऑस्ट्रेलिया आके सिडनी में बैठना है या मिल में आना है या मेलबर्न में आ ब्रिस्बेन रहा में आना है इसके अलावा नहीं आना तो है, बिल्कुल। आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया की वो जो कहानी थी ना वो बड़ी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना. बिल्कुल। तो हम लोग जब यहाँ आए थे मेलबर्न के अंदर, तो मेलबर्न बहुत छोटा सा टाउन लगता है, वैसे सुनने में लोग जानते भी नहीं है, बल्कि कुछ लोग मेलबर्न में भी नहीं जानते कि मेलबर्न एग्जिस्ट किधर करता है. है, हाँ. कहाँ पे है। तो इतना छोटा टाउन था, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे आए तो एक खातून हमारे पास आती थी यहाँ पे, उन्होंने हमें कहा कि हमारी हमें कस्टमर बहुत ही है. कस्टमर ही है हमारी, हमसे बड़ा वेलकम किया और कहने लगी कि आओ हमारे साथ, हमारी एक एसोसिएशन है, हमारे लिए कुछ खाना वाना पकाओगे। हमने कहा अरे हाँ क्यों नहीं, बड़ा हम खुश हो गए, चलो ठीक है। कुछ उन्होंने कुछ गेस्ट का कहा, हम चले भी गए, खाना भी पक गया। जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि वो तो हमारे लिए एक बाकायदा एक डिनर था, वेलकम डिनर वाह. था। और पूरी कम्युनिटी ने, वहाँ पे कोई 44 लोग थे, वो भी कोविड के ज़माने में, अगर कोविड नहीं होता तो मे बी मोर देन दैट,
और उन्होंने हमें वेलकम किया। हमारे जो डिनर टेबल्स थी उस पे पाकिस्तान का फ्लैग बनाया उन्होंने, तो यानी वाइट पेपर क्लॉथ, फिर उसके साथ वो झंडा काट के, बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान का क्रेसेंट का झंडा और स्टार काट के लगाना, और वो हमारे लिए वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा, हम हैरान रह गए कि ये हमारे मुल्क का झंडा टेबल के ऊपर है। उन्होंने बनाया बनाया, उन्होंने सर्च किया कि इनका झंडा कैसा लगता है और वो काटा उन्होंने। लेकिन उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, ऑजी थे सारे, ऑस्ट्रेलियन जो बूढ़े लोग थे वो थे, वेलकम किया। ये स्टोरी मुझे कल सुनने को मिली जब मैं कल डिनर पे बिल्कुल, तो बहुत हम लोगों को यानी बहुत वेलकमिंग डिनर, और कोई यानी ये नहीं था कि हम तुम्हारी फूड नहीं खा सकते, तेज होती है, कोई रेसिज्म नहीं था ना, कोई रेसिज्म नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो खुश थे, वो तो जानना चाहते थे कि तुम कौन हो, क्योंकि लोगों से सुनना अलग चीज होती है, आप अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर करो अलग चीज होती है। तो ये बड़ा उनके साथ अच्छा हमारा, हम बयान ही नहीं कर सकते, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना That was चाहिए। a really good experience. Even they actually called us again. They invited us again for और another party. और आपने बताया कि तो अखबार में भी आपका वो स्टोरी हमारी उन्होंने बिल्कुल they have आपके खानों की तारीफ की उसके खाने, अंदर स्टोरी में, बिल्कुल बच्चों के साथ फोटोज, बच्चों के साथ फोटोज थी, बच्चों में इंटरेस्टेड थे कि पढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। अभी भी जो फार्मेसी में वापस आते हैं तो वो ये पूछते हैं कहाँ तक पहुंच गए। और पूरी स्टोरी सुनी उन्होंने आपसे बिल्कुल ना, कि पूरी journey स्टोरी सुना, सुनी, कैसे आए, कैसे रुके, यहाँ पे क्या वीजा है, कंडीशन। इवन अभी भी जो लोग आते हैं वो ये पूछते हैं किस वीजा कंडीशन पे आ गए हो, कहाँ तक पहुंच गए हो गया कि नहीं हो गया, तो इंटरेस्टेड होते हैं लोग। वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग। वेलकमिंग क्यों है, क्या वजह है, क्या वजह है, आपने ऐसा क्या काम कर दिया उनके लिए जो वो इतने ज्यादा आपके लिए पीछे जा रहे थे, आप क्या इसलिए कि लोग कम्युनिटी रीजन के अंदर आने से डरते हैं, यहाँ रीजन के अंदर इतने लोग मौजूद नहीं लेकिन होते। आप दवाइयाँ भी तो देती हैं नहीं, when actually they acknowledge this service, they Yes. always acknowledge this service, and in return of that they are actually welcoming us. Yeah. So हमने जो सर्विस दी थी उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया, लेकिन और रिकग्नाइज मतलब करते हमारे हैं, काम की वर्थ है बिल्कुल उनके काम लिए। की अगर बात हम है। यहाँ आगे सिर्फ उनके यानी तरह ऐसा कोई पैसे- रेशिज्म नहीं है कि Yes. अगर ऑजी आपको सर्विस कर दे रहा है और अगर कोई पाकिस्तानी सर्विस, तो दे No. डोंट डिफरेंशिएट They बिटवीन don't देम, differentiate. दे एक्चुअली एक्नॉलेज द सर्विस, Yes. और ये यहाँ पे हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट न्यूज़ और शेयरिंग दैट स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। तो मेरे ख्याल से मेरे पास फोटो है, मैं वो शेयर करूँगा अपने सुनने वालों के साथ, और इट विल बी ग्रेट स्टोरी फॉर एवरीवन हु इज़ लिसनिंग, हु इज़ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू वर्क। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ग्रुप में एक दो लोग हैं जिनको मलजोरा से ही जॉब ऑफर हुई है, लेकिन दे वर हेजिटेंट टू से येस, कि येस करें कि नहीं करें। पता नहीं मलजोरा ऐसा टाउन ना हो जहाँ पे कोई जंगली वंगली रहते हो, या कोई आदमखोर लोग रहते हो, नहीं, या यहाँ पता नहीं आदमखोर नहीं है, यहाँ पे कोई मुफ्त फैसिलिटी का ना फल हो। बहुत मिलता है। हाँ जी आ तो जाए। बिल्कुल जिसको भी जॉब ऑफर हो रही है ना मलजोरा में हॉस्पिटल भी है, मलजोरा में 11 के करीब फार्मेसीज भी हैं इस पूरे रीजन बिल्कुल। के अंदर, या उससे भी ज़्यादा। तो मेक श्योर कि इफ़ यू कमिंग फॉर 491 और 190 विक्टोरियन वीज़ा, जस्ट सर्च मलजोरा फर्स्ट एंड ग्रैब द जॉब, डोंट सर्च जॉब्स इन बड़े सिटी जो और इन द लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ इरफान वी आर हियर, बिकॉज ऑफ इरफान वी एंजॉयड दैट बिल्कुल, कम्युनिटी, बिल्कुल, वी एंजॉयड community. दैट regional areas. So he is the person who actually supported. And if he's giving you some message, just take Take it. it. Take it. Take it. Take it as a blind trust. Yes, Yes, blind trust. yes, Even that's blind right. trust. Yeah, आप इनके exactly. ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट, हम यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आए थे, हमें नहीं पता था, और हमारा सब बहुत अच्छा वक्त गुजरा। कोई इवन ऐसा ये चीज़ इन्होंने हुआ। हमें रिसीव किया जब हम यहाँ पे हाँ। आए थे, तो मैंने हालांकि आपको ये- एयरपोर्ट से ये pick up किया था, एयरपोर्ट याद से है? पिक किया था, बिल्कुल, हालांकि एयरपोर्ट ही से pick इज किया अ था। बिग बिजनेसमैन नाउ, Yeah. बट वो रात हमारे को लिए 10 बजे एयरपोर्ट आए हमारे थे, लिए आए ही थे, पिक्ड 10:30 अस। बजे। उसके बाद में हम, क्योंकि रात हो गई थी, अब आप कराची से आ रहे थे तो आपको रात को मुझे याद है हमने पिकअप किया था एयरपोर्ट से, शायद 10:30, शाम हो 11 गई। बजे। जी जी 10:30, बिल्कुल। 11 बजे। जी जी। और फिर हमारे पास फूड नहीं था, तो रात को हाँ, फूड सब, food मतलब खाना मैंने कहा दे के खाना कहाँ से खिला के गए खाएंगे, थे। मैं फिर KFC तो- गया था, बिल्कुल। कहाँ गया था, वहाँ से हाँ, हलाल बिल्कुल। चिकन का ये सारी चीजें बिल्कुल। जो आज हम यहीं खड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल। सब इन्हीं की वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग। मैं क्लोज करता हूँ। बिल्कुल, Thank you very much. बिल्कुल।